चार साल से कहते आ रहे हैं, हमारे मांगीराम भाई बोलते हैं कि हम शिखर पर मिलेंगे। तो बिल्कुल आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग आज शिखर पर आ चुके हैं। दोस्तों, कहावत था कि एक गडेरिया रोज चिल्लाता था अपने गांव में, बाघ आया, बाघ आया, बाघ आया, लेकिन कोई उनको केयर ना करते हुए जाता था दौड़ के, और बाघ ना पा करके लोग उनको भला बुरा बोल के गालियां दे के वापस आ जाते थे। लेकिन एक दिन सही में बाघ आया। कमोबेश वैसी स्थिति आज ऑन पैसिव में है। हम प्रतिदिन कहते हैं, हमारे बहुत सारे लीडर, चाहे वो ढीलो साहब हो, चाहे जस्सी भाई हो, चाहे केडी शुक्ला हो, चाहे वो मुकुंद काबरा जी हो, कौशिक पांड्या जी हो, चाहे दिनेश कोटियान जी हो, चाहे मांगीराम भाई हो, देवीलाल भाई हो, चाहे वो अनूप गवांडे सर हो, अर्चना मैम हो, भटकर साहब हो, हमारे अमित रघु साहब हो, सभी लोग आपको प्रतिदिन कहते थे कि बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोग जब बाघ नहीं देखते थे अपनी आंखों से तो वो गालियां दे करके चले जाते थे। हमारे भाई बहन जो हमारे दिल से चहेते हैं, वो लोग भी मुझे भला बुरा बोल के चले जाते थे। लेकिन दोस्त, आज सही में बाघ आ चुका है। इस बात से आप कितने एग्री करते हैं, जरूर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। इसलिए कि आप लोग बोलते थे कि आप कितना झूठ बोलोगे। लोग कमेंट में मुझे लिखते थे, आप कितना झूठ बोलोगे, ये नहीं आने वाला है, ये कुछ नहीं देने वाला है, ये कंपनी फ्रॉड है, ऑन पैसिव फ्रॉड है, और इसके सीईओ जो है वो और बिल्कुल फ्रॉड है। लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। आज उन सभी के मुंह पे तमाचा लग चुका है, जो कल से यहाँ पे वातावरण दिख रहा है। कल से जो लोगों के पेंडिंग विड्रॉल थे, वहां पर कुछ न कुछ दिख रहा है। तो आप सबसे आग्रह है कि जिन्होंने भी अपना विड्रॉल लगाया है, वो कृपया अपने अपने वॉलेट को चेक करिए। वहां पर आपको ट्रांजैक्शन डिटेल में, रिमार्क्स में अगर कैंसिल लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपने जो बैंक के डिटेल्स डाले थे उसमें कुछ न कुछ मिस्टेक हुआ है, गलती हुई है, जिसके कारण वो पैसा आपके वॉलेट में वापस हो चुका है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको पुनः विड्रॉल का रिक्वेस्ट लगाना है। बहुत आराम से आप IFSC कोड, स्विफ्ट कोड किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं, या क्रिप्टो में आप लेना चाहते हैं तो उसमें विड्रॉल लगा सकते हैं। आप जब विड्रॉल लगा रहे हैं तो उसको 100 बार चेक करिए, एक एक लेटर को चेक करिए कहाँ गलती हुआ है। इसके बाद आप उस विड्रॉल को रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जिनका विड्रॉल लगा हुआ था और उनके रिमार्क्स में सक्सेसफुल दिख रहे हैं तो आपको अपने अपने बैंक में चेक करने चाहिए। ये रुझान आ रहा है। इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि जिन्होंने फरवरी में लगाया था, जनवरी में लगाया था, कि दिसंबर में लगाया था, कि सितंबर में लगाया था, आई डोंट नो, बट ये सारे रुझान मेरे पास आ रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि मेरा काम है एक चौकीदार के माफिक आपको जगाना। जागते रहो, अपडेट रहो। तो अब वो समय आ गया है कि आप जो सोए हुए हैं वो जग जाइए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अभी वेरीफाई हुआ नहीं है, KYC हुआ नहीं है, तो ये कैसे हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेंडिंग विड्रॉल विदाउट KYC वो शुरू से ही स्टार्ट था, सितंबर से ही स्टार्ट था। जिन्होंने भी 1 तारीख से 6 या 8 सितंबर तक जिन्होंने विड्रॉल लगाए थे क्रिप्टो करेंसी से, उन सभी के विड्रॉल आ चुके थे, उनके पैसे मिल चुके थे। और इसका जीता जागता उदाहरण कई लोग हैं जिनके वॉलेट में पैसे आए थे और बैंक अकाउंट में भी आए, जिन्होंने क्रिप्टो से लगाए। लेकिन आप सबको पता है कि हमारा जो पेमेंट मर्चेंट हम लोगों ने हायर किए थे, उनके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ी होने के कारण हम लोगों का ये पेमेंट रुका हुआ रहा।
और हम सभी के पैसे पेमेंट मर्चेंट ने होल्ड किए। अब प्राप्त जानकारी के अनुसार मिस्टर एस ने बोला भी था कि बहुत जल्द वो पैसे हमारे ऑन पैसिव के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब आए हैं कि नहीं आए हैं इसकी घोषणा मिस्टर एस ही करेंगे, लेकिन जो 2 दिन का उन्होंने समय बताया था कि 2 दिनों में ये पैसे हमारे ऑन पैसिव में आ जाएंगे, तो मेरे समझ से 2 दिन से अभी 12-15 दिन हो गया, तो हो सकता है वो आ गया होगा, लेकिन इसकी पुष्टि एस मुफारा ही करेंगे, हम लोग नहीं कर सकते हैं पुष्टि। फिर भी अभी जो माहौल बना है कल से कि लोगों के जो पेंडिंग विड्रॉल थे उसमें हरकत शुरू हो चुका है। कल मैं जब लॉगिन कर रहा था तो मैं माई वैलेट भी काम नहीं कर रहा था, कोई रिस्पांस नहीं था। मैं माई वैलेट को टच कर रहा था तो आगे कुछ नहीं बढ़ रहा था, न ही उसमें कोई प्रक्रिया हो रही थी। इसका मतलब है कि बैकएंड पे सारी काम चल रही है। एस सर ने बोला भी था कि हम आपको किचन नहीं दिखाएंगे, हम क्या पका रहे हैं वो भी नहीं बताएंगे, किसी भी तरह का घोषणा हम नहीं करेंगे। आप अपने अपने ओईएस पे नजर बनाए रखिए, जो चीज घोषित है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखने वाली है, चाहे वो पेंडिंग विड्रॉल हो, कमीशन हो, बोनस हो, वो राइट टाइम पर सब कुछ आ जाएगा। आप चिंता मत करिए, बैक एंड पे काम चल रहा है। हमने पहले ही कहा था कि अभी और एक्सटेंशन होगा, जो कल ही वो एक्सटेंशन हो चुका है 11 जून तक। तो मेरा कहना यही है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि एक्सटेंशन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एक प्रक्रिया है दोस्तों, एक प्रोसेस है। और जब तक वो हम सब के जेबों में पैसा नहीं डालते हैं मिस्टर एस, ये एक्सटेंशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। तब तक दूसरा सब्सक्रिप्शन पैकेज भी नहीं आ सकता है, ना आपको खरीदना है। पूरी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है और पहले ऐसे सीईओ हैं मिस्टर एस, जो विशाल हृदय दिखाते हुए फाउंडर ही नहीं, कस्टमर को भी एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया उन्होंने, जो कोई कंपनी आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, जो कस्टमर को भी कोई एक्सटेंशन दे। तो इस तरह से 6 महीने एक्सटेंशन कस्टमर और फाउंडर दोनों को मिला है। हालांकि कंपनी को इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, लेकिन कंपनी खुद जेब भरने के लिए नहीं आई है। कंपनी का मिशन विजन है कि हम लोगों को यहाँ पर बांटने के लिए आए हैं, हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करने के लिए आए हैं, हम गरीबी को मिटाने के लिए आए हैं। कमाने के व्यू से ऑन पैसिव का जन्म नहीं हुआ है, और न ही मिस्टर एस मुफारा का ऐसा कोई उनका मिशन है कि हम मार्केट से पैसा कमाएं, हम फाउंडर से पैसे कमाएं। नहीं तो क्या था, 3 महीने बीत चुके थे। अब वो चाहते तो एक्सटेंशन नहीं करते। अब आपको पैसे मिले या ना मिले उससे उनको कोई मतलब नहीं है, और कंपनी को आप देख लीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि मैंने वादा किया है कि लोगों के जेबों में पैसा डालेंगे, जब तक हम नहीं डालते हैं तब तक हम एक्सटेंशन जारी रखेंगे, चाहे कंपनी का कितना भी बड़ा नुकसान हो। तो वो मिस्टर एस वादा के पक्के हैं। जो लोग उनको इस तरह की भली बुरी बातें कहते हैं, मेरा आग्रह है कि कृपया ऐसा ना करें। दोस्तों, ये प्रोसेस है, प्रोसेस को समझिए। सारी चीजें लीगल तौर पर हो रही है और लीगल प्रोसीजर में समय लगता है। मैंने तो कई बार आपको एग्जांपल दिया है कि जब आप कोई अपने ब्लॉक में जाते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट आप बनाने जाते हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि आपको कितना दौड़ना पड़ता है। आपको ब्लॉक में पता नहीं महीनों, 2 महीना, 3 महीना तक दौड़ना पड़ता है, तब जाकर के आपको कोई बर्थ सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको बन पाता है, चाहे आपके ब्लॉक से या आपके नगर निगम से। तो कल्पना कीजिए कि मिस्टर एस 200 से ज्यादा कंट्री में ये पेमेंट प्रोसीजर लेकर के आ रहे हैं, उनको लीगल। OnPassive, the future of internet.